हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोध क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार का बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी बल। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, प्रति एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्थिर वैद्युत विभव। क्या कहलाता है? तो स्थिर वैद्युत विभव। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव की विमा मीन्स डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ml2 d-3 a-1। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत विभव V और दूरी r में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा V is directly proportional to 1/r। V is proportional to 1/r। क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो केवल आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर केवल आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत पर स्थिर वैद्युत विभव का मान क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत पर स्थिर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। मीन्स ऑप्शन सी शून्य होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र दो आवेशों के लिए क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का सूत्र दो आवेशों के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अगर थीटा 0 होगा पर विभव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। बी क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्विध्रुव के निरक्षीय इक्वेटोरियल समतल जब थीटा क्या होगा? π/2 में विभव का मान क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी नंबर जी शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द्विध्रुव के कारण विभव दूरी r के साथ कैसे बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। V is proportional to the 1/r²। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, विभव अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कुल विभव होता है कितना? क्या होता है? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, विभवों का बीजगणितीय योग। क्या होता है? विभवों का बीजगणितीय योग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऋण से धन आवेश की ओर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा
सी नंबर कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18। एक एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ होते हैं। कैसे पृष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, क्या होगा? संकेंद्री गोले। क्वेश्चन नंबर 19। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? तो कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन हमारा सी होगा, शून्य कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20। आवेश आवेश कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को अनंत से किसी बिंदु P पर, P जहां का भी दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसको सॉल्व करिएगा खुद से, तो आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। चालक के अभ्यंतर में स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या हो, कितना मान होता है? तो शून्य मान होता है, 0 मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा? E का मान क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 23। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का अर्थ क्या है? क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है कोटर के भीतर क्षेत्र का शून्य होना। कोटर के भीतर क्षेत्र का शून्य होना। क्वेश्चन नंबर 24। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो अचालक होते हैं। अचालक, ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26। धारिता का एसआई मात्रक क्या है? धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराड इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। धारिता C की परिभाषा क्या है? तो C की परिभाषा क्या होता है? तो Q बाय भी। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। 1 पिको फैराड किसके बराबर होता है? तो 1 पिको फैराड होता है 10⁻⁻12। कभी भी पिको आए तो क्या लिखना है? 10⁻⁻12 ही सही होगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र निर्वात में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट D बाय A। क्वेश्चन नंबर 30। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतांक K वाला माध्यम भरने पर धारिता क्या हो जाएगा? तो धारिता हमारा हो जाएगा K गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है हमारा। ऑप्शन नंबर बी, K गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है? तो क्या समान रहता है? तो इसमें आवेश समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32। पार्श्व क्रम मींस पैरेलल संयोजक में प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है? तो इसमें क्या समान रहता है? तो विभवांतर समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33। श्रेणी क्रम में n संधारित्रों की तुल्य धारिता C का सूत्र क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता C का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऐड हो जाता है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 35। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा?
संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी होंगे, ये भी होगा, ए नंबर ऑप्शन भी होगा, बी नंबर ऑप्शन भी होगा, सी नंबर ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व U का सूत्र क्या होगा, तो U का सूत्र क्या होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो पट्टिकाओं के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करती है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, धात्विक गोले के भीतर विभव का मान होता है, धात्विक गोले के भीतर विभव का मान क्या होता है, तो पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 जाते हैं, एन समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता क्या होगा, तो सी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा C/N। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, परावैद्युतांक K का मान निर्वात के लिए कितना होता है, निर्वात के लिए कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ 1�77 मीन्स कितना भी 1 पे कितना भी पावर हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्या विद्युत विभव एक सदिश राशि है, नहीं, यह क्या है, तो अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, चालक के भीतर कोटर में विद्युत क्षेत्र शून्य होना क्या कहलाता है, शून्य होना क्या कहलाता है, तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत धारिता की विमा में m की घात क्या होती है, विद्युत धारिता की विमा में m की घात क्या होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए -1 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता कितना होगा, कुल धारिता घटेगा, बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा या शून्य रहेगा, तो क्या रहेगा, तो बढ़ जाएगा, क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, संधारित्रों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है, तो धारिता घटती है, धारिता घटती है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक क्या है, तो वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48, संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित होती है, संधारित्र में ऊर्जा पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में संरक्षित होती है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, धातुओं के लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है, धातु के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव होता है, कितना होता है, तो पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, पृष्ठ के विभव के बराबर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 51 नंबर क्वेश्चन, सूखे बाल में कंघा घुमाने पर वह कागज के टुकड़े को क्यों आकर्षित करता है, तो क्यों आकर्षित करता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो घर्षण द्वारा आवेशित होने के कारण क्या होता है, आवेशित हो जाता है, इसी कारण से वो अट्रैक्ट कर आकर्षित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 52, ज्वलनशील पदार्थ ले जाते समय वाहनों में धातु की जंजीरें जमीन को क्यों छूती है, क्यों छूती है, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, संचित आवेश को पृथ्वी में भेजने के लिए, जो भी उसमें चार्ज अगर क्रिएट होता है तो उसको क्या हो, जमीन में भेज, पृथ्वी को भेज दे
ताकि उसमें कोई स्पार्क नहीं हो और ब्लास्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53, परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक क्षेत्र होने पर क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक क्षेत्र होने पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी गुण का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 54, 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में है तो तुल्य धारिता होगी कितना होगा? तुल्य धारिता कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 55, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी में यदि V को दोगुना कर दें तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर V को दोगुना कर दिया जाएगा तो C क्या हो जाएगा? तो C नियत रहेगा। C नियत रहेगा क्योंकि C ज्यामिति पर निर्भर करता है। C ज्यामिति पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है क्या किधर होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होता है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, 1 फैराड बराबर होता है कितने किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक संधारित्र को बैटरी से अलग करने के बाद पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत भरने पर आवेश क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 59 नंबर, ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल्स का उदाहरण है। ध्रुवीय अणु का कौन उदाहरण है? तो इसमें हम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2O। क्या है? तो H2O पोलर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 60, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु इसमें से कौन सा है? तो अध्रुवीय अणु इसमें से ऑप्शन नंबर सी है, O2 है। O2 क्या है? अध्रुवीय मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 61, यदि संधारित्र की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल आधा कर दें तो धारिता क्या होगा? धारिता क्या हो जाएगा? तो आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, श्रेणी क्रम में जुड़े दो समान संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन से C/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विभव V वाले क्षेत्र में Q आवेश की स्थितिज ऊर्जा है। क्या है स्थितिज ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर सी, QV। स्थितिज ऊर्जा क्या है? QV है। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की धारिता यदि उसे एक गोलाकार चालक माने लगभग है तो कितना लग किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर डी, 711 माइक्रोफैराड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 65, समांतर पट्टिका संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल होता है। कितना होता है आकर्षण बल? तो Q² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। 66 नंबर क्वेश्चन, वन डे ग्राफ जनित्र वेंडर ग्राफ जनरेटर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक कूलम आवेश को 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जूल होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, परावैद्युतांक K की विमा क्या है? परावैद्युतांक K की विमा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह विमाहीन है। यह विमाहीन है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित करने पर ऊर्जा U है तो 2V करने पर ऊर्जा कितना होगा? तो UV पर ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, समविभव पृष्ठ पर 2 कूलम आवेश को 5 सेंटीमीटर चलाने में कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 कार्य होगा। यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71,
संधारित्र की पट्टिकाओं के किनारे पर क्षेत्र का मुड़ना क्या कहलाता है? संधारित्र की पट्टिकाओं के किनारे पर क्षेत्र का मुड़ना क्या कहलाता है? तो उपांत प्रभाव कहलाता है, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड कहलाता है, उपांत प्रभाव, ऑप्शन बी। और 72 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल दूरी 1 सेंटीमीटर लगभग होगा। कितना होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर लंबाई वाली पट्टिका। 73 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समदैशिक परावैद्युत में ध्रुवन P समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो E के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश होता है। कितना आवेश होता है? तो 0 आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो क्या होगा आंसर? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर दो विभव नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विद्युत विभव भी का मान घटता है। कहाँ घटता है? तो क्षेत्र की दिशा में घटता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। संधारित्र की धारिता का प्रतीक परिपथ में क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 78, V इक्वल्स टू 100 वोल्ट है, C इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड है, तो संचित ऊर्जा क्या होगा? संचित ऊर्जा क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर लेना है तो पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन 79। पराविद्युतांक के को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, स्थिर वैद्युत विभव का मान धनावेश से दूर जाने पर क्या होता है? तो धनावेश के दूर जाने पर घटता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।